एग्जाम टूर। आपसे बता दें टेक्नीशियन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि आवेदन कौन कर सकते हैं, उसमें फिजिक्स केवल दिया गया है तो क्या अन्य स्ट्रीम वाले भी कर सकते हैं। बीसीए वगैरह को लेकर डीसीए वगैरह बहुत सारा कंफ्यूजन है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत लोग सिलेबस में कंफ्यूजन है, नवीन सर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। और कोई दिक्कत होगा चूंकि जाति आय निवास पर भी बात होगी। एनसीएल ईडब्ल्यूएस भी बहुत बड़ा समस्या है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर रहे हैं लेकिन उनको कंफ्यूजन है बहुत सारी जगहों पे। सर सबसे पहले कंफ्यूजन उनको यही है कि जाति आय निवास जो यदि बिहार सरकार वाला बनाए हैं ये डाल देंगे तो कोई दिक्कत होगा या मान कर लिया जाए? नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है। आप स्टेट लेवल का नहीं डाल सकते हैं। ओबीसी जैसे अगर डालना है तो क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट जो आपका नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट जो बना होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर ही होना चाहिए। बिहार सरकार जैसे कोई टीचर का भी फॉर्म भरे होंगे या बिहार एसएससी भरे होंगे तो वो बिहार सरकार के फॉर्मेट पे भरे होंगे, लेकिन यहाँ आपको सेंट्रल के फॉर्मेट पे देना चाहिए। स्पष्टता इसमें है। मतलब और नया बनवाना। हाँ, और इसमें क्या है कि अब जैसे आप ओबीसी बनाते हैं तो जाति आय निवास तीनों का आधार पर ओबीसी आपका बनता है, तो लास्ट डेट के पहले के 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। अगर कुछ दिन पहले भी आप बनाए होंगे तो वो चलेगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। जो एलपी वाले होंगे उनको उनका काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा। सर और दिक्कत है, सबसे बड़ा समस्या हो रहा है जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसमें सर सबसे, उसके बाद धीरे धीरे सब पर चर्चा करेंगे। सर क्या क्या बदलाव हुआ? नहीं, सिलेबस में तो जैसे 2 मुख्य बातें हैं। जैसे इसमें जो मैथ पूछा जा रहा है, लेवल 5 की बात कर रहे हैं आप, लेवल 5 पर ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लेवल 5 में मैथ में देखेंगे 11-12 का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को फॉलो किया गया है, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आप देखेंगे कि इधर जो लेवल 2 की बातें होती है तो वो जनरल सिलेबस मैथ का होता है, लेकिन ये 11-12 और उससे ऊपर के लेवल का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट है। तो मैथ में अंतर आपका होना है। और दूसरा जो अंतर सबसे बड़ा चीज होना है, जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इससे पहले होता ड्राइंग नहीं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको बोला जाता है BEEE। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे तो फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस पढ़ना होता है, कॉमन सिलेबस फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना होता है। वही सिलेबस इसमें ऐड किया गया है जो कि उधर से कंप्लीट अलग है, इसलिए करके इस सिलेबस पे उनको खासा फोकस करना चाहिए अगर वो रिजल्ट चाहते हैं तो। सर इसमें कंप्यूटर वाले बात किए तो लोग योग्यता को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि हम 3 साल जो बीसीए किए हैं क्या हम भी आवेदन कर सकते हैं या नहीं? एक चीज और उसमें रह गया आपका, चूंकि 20 क्वेश्चन इस बार कंप्यूटर का ऐड किया गया है। हमको तो पूरा विश्वास है कि जो अपकमिंग अन्य वैकेंसीज होगी, अब कंप्यूटर का रोल इस तरीके से बढ़ने लगा है कि अदर वैकेंसी में भी ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैथ का लेवल को अपग्रेड, ये 3 चीज अलग हुआ है, बाकी पूर्ववत है, बाकी सब सेम है। हाँ सर इसमें ये लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं, कुछ इसमें कंफ्यूजन है? कौन लोग? जो बीसीए वाले लोग हैं 3 साल। जैसे बीसीए के मामले में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से आईटी वाले को अलाउ किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले को, कंप्यूटर से जो इंजीनियरिंग किए हैं उनको अलाउ किया गया है, तो आधार बीसीए का बनना चाहिए। लेकिन जब हमने रेलवे के अधिकारी से बात करने का इस मामले में प्रयास किया, चूंकि इसके बारे में स्पष्टता नहीं है, तो उन्होंने 3 दिन का हमसे समय ले लिया कि सर 3 दिन के बाद इस पर हम बात करेंगे। अभी पटना से बाहर हैं, जिनसे हमारी जिन अधिकारी से बात होती है सब दिन से वो इस बात को क्लियर करते रहे। तो मेरा कहना है 17-18 तारीख के बाद, चूंकि अभी डेट है, अगर संभव होगा तो एक वीडियो और बनाइएगा तो बीसीए के मामले में हम स्पष्ट कहेंगे। लेकिन अब जैसे अन्य आप देखेंगे कि जिनका फर्स्ट ईयर में या फिजिक्स स्ट्रीम रहा है, जैसे लिखा हुआ स्पष्ट बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, और में करके दिया हुआ है आपका कि बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फिजिक्स आपका बीएससी में है तो सब स्ट्रीम का मतलब हुआ कि साथ में केमिस्ट्री भी होगा, निश्चित रूप से मैथ भी होगा। तो अगर आपका केमिस्ट्री भी रहा है तो फिजिक्स के सब स्ट्रीम में आपका आ जाएगा, मैथ भी है तो वो फिजिक्स के सब स्ट्रीम में आ जाएगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं जिनका पीसीएम वाले डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, पीसीएम बीएससी के मामले में वो बच्चे डाल सकते हैं। बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इससे रिलेटेड भी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे आ जाते हैं तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि उनका सब स्ट्रीम वो हुआ। तो यहाँ तनिक भी कंफ्यूजन नहीं है।
उसी तरीके से कंप्यूटर का सब स्ट्रीम अलग होगा, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब स्ट्रीम है। तो इन्हीं के कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बीसीए को ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 99% होप रखें कि ये बच्चे भर सकते हैं। लेकिन जब कंफ्यूजन थोड़ा सा अधिकारी के द्वारा क्रिएट किया गया तो मेरे ख्याल से 2 दिन रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद इससे रिलेटेड वीडियो बना करके वो चीज क्लियर किया जाएगा। सर एक सबसे बड़ा इसमें जो अब दूसरा पेपर नहीं होगा, केवल पेपर 1 होगा, यही ना? एक ही एग्जाम हाँ, होना एक ही है। एग्जाम हाँ होगा। बिल्कुल, इसीलिए उसको अलग किया गया था ड्राइवर से। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अलग किया गया था। और दूसरा हम स्टूडेंट को ये कहना चाहते हैं कि गलती से भी एक सिमिलर लेवल के लिए एक से अधिक फॉर्म भरने का आप प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो सब दिन के लिए रेलवे आपको डिबार कर देगी। कभी भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अलग अलग लेवल के लिए फॉर्म डालिए, लेवल 2 के लिए डालिए, लेवल 5 के लिए डालिए। एक ही बोर्ड में दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, अलग बोर्ड में भी दोनों फॉर्म अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन एक लेवल में एक से अधिक फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसको गांठ बांध लेना है। इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सर क्या सुझाव दीजिएगा? समय भी बहुत कम है देखा जाए तो, क्या आप कहिएगा चूंकि एक एग्जाम होना? चूंकि लगभग 1100 के करीब वैकेंसी है तो एक तरीके से ठीक ठाक वैकेंसी है। चूंकि कंपटीशन लेवल इधर आकर के बढ़ जाएगा तो अगर चाहते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो तो 2-3 जो सेक्शन में बदलाव किया गया है, क्योंकि जनरल सिलेबस सब उतना ही स्कोर करेंगे। कंप्यूटर आपको अच्छा कर लेना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अच्छा कर लेना है। और इसके बाद जो एक अन्य सिलेबस पर हम चर्चा किए कि मैथ का लेवल को जो अपग्रेड किया गया है, ये तीनों को खासा फोकस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, बाकी तो जनरल सिलेबस है वो सब दिन से आप पढ़ते आए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना है। इतना करके आप बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। इसमें भी 3 साल का छूट दिया गया है। हाँ बिल्कुल, 33 साल तक होना चाहिए था, 36 साल तक इनको दिया गया है। टेक्नीशियन के लिए प्लेटफॉर्म क्या कर रही है? टेक्नीशियन में अब दिक्कत क्या होती है, जैसे ग्रेड 3 के लिए अपना बैच चल रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, लेकिन ये लेवल 5 के लिए स्पेशल जहां ज्यादा प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, मैथ सेक्शन में प्रॉब्लम है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, तो ये तीनों का अलग अलग बैच भी और ये तीनों का कंबाइंड बैच भी एक अलग से हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी हम ला रहे हैं और ऑफलाइन मोड में भी जल्द ही ये बैच का हम अनाउंस करने वाले हैं। तो जिनको पर्टिकुलर इन तीनों पेपर में दिक्कत है तो एकदम मिनिमम कॉस्ट में ये बैच रहेगी, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, और कोई क्वायरीज हो, लगे कि आप मैं सर से नहीं पूछ पाया तो नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई टेक्नीशियन से रिगार्डिंग हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।